हलाला हलाला एक किसी भी लड़की के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। लेकिन ऐसा ही कुछ होता है उत्तर प्रदेश की रह रही बरेली में एक लड़की के साथ, जिसका नाम सलीमा था। सलीमा काफ़ी ज़्यादा अच्छे घराने की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी। उसे घर के काम से लेकर के बाहर के काम सब कुछ आता था। वो लड़की अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे कोई भी देखता तो एक नज़रों में पसंद कर लेता। दरअसल अब सलीमा जो थी वो बड़ी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन उसने पास कर लिया था। तो अब घर वाले सोचते हैं कि घर की बड़ी बेटी है, चलो अब इसकी उम्र भी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। उसमें से पास के ही एक गांव में एक लड़का होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब लड़की वालों को वो रिश्ता काफ़ी पसंद आता है कि जो लड़का है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हमारी जो बेटी है वो हमेशा खुश रहेगी, और भला एक माँ बाप को क्या चाहिए। दरअसल उस लड़के का नाम सलीम होता है। अब उन दोनों की रिश्ते की बात चलने लगती है और दोनों तरफ से हाँ हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब जब शादी होती है और शादी करके अब जब सलीमा अपने पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है, उसके बाद उसका स्वागत बड़े ही ज़ोर शोर से किया जाता है। हर तरफ एकदम शादी का माहौल था, शादी की धूम थी, पटाखे जल रहे थे, तो गाने बज रहे थे, लोग खाना खा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन अब जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे सलीमा का जो दिल है वो घबराने लगता है। अब सलीमा को उसके ससुराल वाले उसके कमरे में ले जाते हैं और उसको बिस्तर पर बिठा देते हैं। दरअसल वो कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था, चारों तरफ गुब्बारे लगे थे, फूलों की चादर बिछी हुई थी। ये सारे माहौल जो सलीमा देखती है तो एकदम दंग रह जाती है कि इतनी अच्छी सजावट। अब ससुराल वाले उसको कमरे में बेड पर बिस्तर पर बिठाते हैं और चले जाते हैं। अब सलीमा बैठी हुई रहती है बिस्तर पे और अब वो अपने शौहर के आने का इंतज़ार करती है और उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि वो पहली बार ज़िंदगी में किसी लड़के के साथ एक रात बिताने वाली थी। और थोड़ी देर में उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और उसके बाद उसका शौहर कमरे में दाखिल होता है, कमरे में अंदर आता है। वो कमरे की कुंडी लगाता है और सलीमा के पास आकर बिस्तर पर बैठ जाता है। सलीमा का घूंघट उठाता है। उसके बाद वो सलीमा के साथ कहता है कि अब अपने सभी कपड़े उतारो। जब सलीमा ये सुनती है तो बिल्कुल दंग रह जाती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। अचानक से आते ही वो मना कर देती है, लेकिन अब जो सलीम था उसको गुस्सा आ जाता है और वो जबरन उसके कपड़े नोच नोच कर खींचने लगता है। वो उसको पूरे तरीके से बिना कपड़ों के लिटा देता है और उसके ऊपर चढ़कर वो सारी हदें पार करने लगता है, जिसके लिए वो लड़की अभी तैयार नहीं थी। वो उसको नोच नोच कर हर जगह से दबोचने लगता है और इधर सलीमा जो थी वो डर रही थी, वो कांप रही थी, वो मना कर रही थी। अब ये सारी चीज़ें तो पहली रात में उसने की, लेकिन उसका अब भी मन नहीं भरा। अब वो उससे कुछ ऐसी चीज़ें करने को कहता, कुछ ऐसी हरकतें जो जायज़ नहीं थी, वो कुछ अननेचुरल तरीके से वो चाह रहा था। लेकिन जब सलीमा मना करती है तो वो उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है ताकि उसकी चीखें बाहर ना निकल पाए, और फिर उसके हाथों को एक दुपट्टे की मदद से बांध देता है और फिर उसके साथ वो सारी दरिंदगी करता रहता है। अब सलीमा और ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है।
बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करती है, तो वो गुस्से में आकर गरम गरम खौलता पानी लाकर उसके ऊपर डाल देता है। और अब भी उसका मन नहीं भरता तो वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है, वो उसको खूब मारता है और पूरी रात वो दर्द से बस तड़पती रहती है। कैसे तैसे वो बस चाह रही थी कि सुबह हो जाए। अब सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद अब वो जो लड़की थी, अब वो खाना खाती है और बस उसके मन में यही डर था कि जैसे ही रात होगी उसके साथ फिर वही सारी हरकत होगी। फिर रात होती है, सलीम फिर उसके पास आता है और फिर से वो अपनी बीवी के साथ में अननेचुरल तरीके से वो चीज़ें करना चाहता था और वो मना करती तो उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता। रात होती है, वो उसके पास आता है और फिर से वो उसके साथ वो हरकत करने के लिए कोशिश करता है। वो लड़की मना कर देती है तो अब वो उसके ऊपर तावा ला करके रख देता है गरम गरम, जिससे कि वो बिल्कुल जलने सी लग जाती है। और उसके बाद अब वो अपने कपड़ा निकालता है और वो फिर उसके मुंह में ठूस देता है और फिर वो अब ज़ोर ज़ोर से उसके साथ वो मना करने के बावजूद वो सारी हरकतें करता रहता है। यहाँ पर सलीमा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं किसी को सुनाई नहीं देती। ये सारी हरकतें ऐसे ही वो रोज़ करता था और ये सिलसिला ऐसे ही 1 से 2 साल तक चलता रहता है। इसी बीच में सलीमा पेट से भी हो जाती है और वो 2 बच्चों को जन्म देती है। दोनों लड़के थे। उसके बाद दरअसल ये जो सलीम है और सलीमा में अनबन चलती रहती थी और इसी बीच किसी बात को लेकर के दरअसल सलीम ने गुस्से में आकर के अपनी पत्नी सलीमा को 3 बार तलाक दे दिया। अब जब ये बात सलीमा सुनती है तो वो दुखी होने के बजाय खुश हो जाती है और वो सोचती है कि अब जब ये 3 तलाक की बात उसके घर वालों को, उसके मायके वालों को पता चलेगी तो फिर उसके मायके वाले उसको यहाँ से ले जाएंगे और वो आज़ादी की ज़िंदगी खुले में सांस ले पाएगी और अपने इस दानव जैसे पति से छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन अब इधर जो ससुराल वाले थे इस लड़की के, वो उस लड़की के घर वालों को मायके तक ये बात ही पता नहीं चलने देते कि दरअसल सलीमा का तलाक हुआ है। वो आपस में ही दरअसल बात कर लेते हैं और जो उसका पति होता है सलीम, वो अपने घर वालों से बात कर लेता है कि मुझे दोबारा इसके साथ ही निकाह करना है। अब घर वाले कहते हैं ठीक है। अब वो लोग एक मौलाना के पास लेके जाते हैं सलीमा को और उसके बाद उसके छोटे भाई और उसके बाद जो इसका पति होता है सलीम, उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम कि छोटू होता है, जिसे कि आर्यन कह के भी बुलाया जाता था। अब आर्यन के साथ में हलाला करने के लिए कहा जाता है। अब उन दोनों की शादी करवा दी जाती है और फिर कुछ समय के लिए इन दोनों को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। वैसे ये जो लड़की थी सलीमा, ये इसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका छोटा देवर भी उसके साथ में वो सारी हरकतें कर सकता है। लेकिन जो उसका छोटा देवर था वो भी अपनी भाभी सलीमा को नहीं छोड़ता और उसके साथ में वो सारी हरकतें ज़बरदस्ती करता रहता है। वो लड़की मना करती है तो फिर वो भी उसको मारता पीटता था और उसके मुंह में कपड़ा भर करके उसके साथ में वो सारी हरकतें रात भर करता रहता था। अब सलीमा दोनों भाइयों से परेशान हो चुकी थी, वो जाए तो जाए कहाँ। अब इसी बीच में जो हलाला की जो तारीख थी वो ख़त्म हो जाती है, वो समय ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब बात चलती है कि अब उसके छोटे भाई आर्यन को दरअसल सलीमा को तलाक देना होगा। लेकिन इधर जो छोटू था वो तलाक देने से अपनी भाभी को मना कर देता है। अब घर वाले और उन दोनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाती है कि तुम मेरी बीवी को तलाक क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे करते करते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, कुछ भी सुलह नहीं हो रहा था। अभी भी छोटू अपनी भाभी के साथ में हलाला करता रहता था। अब घर वाले तंग आकर एक फ़ैसला करते हैं कि ठीक है, अब ये जो सलीमा है वो दोनों की बीवी है। सलीमा छोटू के साथ और अपने पति सलीम के साथ दोनों के साथ में रातें बिताएगी। लेकिन अब जब सलीमा सुनती है तो बिल्कुल
दंग रह जाती है कि आखिर ये क्या है, वो किस तरीके से इन दोनों के बीच में फंस चुकी है। अब यही होता था। अब एक रोज़ सलीमा के कमरे में कभी छोटू आता तो कभी उसका पति सलीम आता, और दोनों बारी बारी से उसके साथ में वो सारी हरकतें करते थे जो सलीमा नहीं करवाना चाहती थी। सलीमा इन दोनों से बिल्कुल परेशान हो जाती है, तंग आ जाती है। वो नहीं चाहती थी ये सारी चीज़ें उसके साथ हो, लेकिन दोनों भाई उसको छोड़ते नहीं हैं, मिल करके उसके साथ लगातार वो दरिंदगी करते रहते हैं। लेकिन एक रोज़ मौका पाते ही रात के 3 बजे सलीमा उस घर से भाग निकलती है और पहुंच जाती है अपने मायके। और मायके पहुंचकर जब वो सारी बात अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वाले बिल्कुल रोने लग जाते हैं, सदमे में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल टूट जाते हैं। उसके बाद वो लोग थाने पहुंचकर सलीमा के मायके वालों पे, उसके पति पे, उसके देवर पे मुकदमा करते हैं, केस करते हैं, एफआईआर करते हैं। पुलिस पहले तो उस मामले को बिल्कुल भी सख्ती से नहीं लेती है, ना ही कुछ पूछताछ करती है। लेकिन जब ये मामला बहुत ही ज़्यादा, इन लोग बार बार पुलिस के पास जाते हैं ले करके फरियाद, तब जाकर के पुलिस आती है, कार्रवाई करती है इन लोगों के पास, और अब इन दोनों के ऊपर केस दर्ज हो गया है। तो दोस्तों, ये थी घटना। आप लोग इस घटना पे क्या कहेंगे? क्या ये सही है या फिर ये गलत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में लूँ, तो आप लोग कमेंट करके अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगी। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।